तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे चोर की जो खुद अपनी जुबानी बताएगा कि कैसे भरोसे के एक छोटे से काम ने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। ये एक ऐसे बदलाव की कहानी है जो सीधे दिल में उतर जाती है। कहानी शुरू होती है सीधे हरी सिंह के कबूलनामे से। वो कहता है, जब मैं अनिल से मिला मैं तब भी एक चोर ही था, और हाँ, उम्र तो सिर्फ 15 साल थी, लेकिन मैं अपने काम में काफी माहिर और कामयाब था। मतलब पहली ही लाइन में वो साफ बता देता है कि वो कोई नौसिखिया नहीं था। तो सवाल ये है कि ये शातिर चोर अपने अगले शिकार यानी अनिल से मिला कैसे? चलिए उनकी उस पहली मुलाकात पर चलते हैं। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है 15 साल का हरी सिंह, इतना चालाक कि पुलिस से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता है। और दूसरी तरफ 25 साल का अनिल, एक सीधा सादा भला आदमी जो किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। हरी की नज़रों में अनिल से आसान शिकार कोई हो ही नहीं सकता था। तो हरी ने अपना खेल शुरू किया। पहला दाव, चापलूसी और एक झूठ। काम पाने के लिए उसने कह दिया कि उसे खाना बनाना आता है, लेकिन ये चाल उसी रात बुरी तरह फेल हो गई जब उसने इतना खराब खाना बनाया कि अनिल को वो सारा खाना गली के कुत्तों को डालना पड़ा। अब देखिए, इस झूठ के बाद भी अनिल ने उसे निकाला नहीं, बल्कि यहीं से एक बिल्कुल अलग तरह के रिश्ते की शुरुआत हुई। एक ऐसा रिश्ता जो पैसों पर नहीं बल्कि एक अजीब से भरोसे पर टिका था। जरा सोचिए, अनिल का भरोसा कैसे बढ़ा। पहले उस खराब खाने के बावजूद उसे रहने की जगह दी, फिर उसे खाना बनाना सिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अपना नाम लिखना सिखाया और वादा किया कि आगे चलकर पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, अपने घर की एक चाबी उसके हाथ में दे दी। मतलब पूरा भरोसा कर लिया। लेकिन हरी इस भरोसे का जवाब कैसे दे रहा था? हर रोज थोड़ी थोड़ी बेईमानी से। वो रोजाना के सामान की खरीदारी में से 1 रुपया बचा लेता था और उसे पता था कि अनिल ये बात जानता है, पर अनिल ने कभी कुछ कहा नहीं। अनिल की यही चुप्पी हरी को हैरान करती थी और शायद उसके इरादों को कमजोर भी। और फिर वो रात आ ही गई जब हरी को मौका मिला सबसे बड़ा धोखा देने का, अनिल के भरोसे का इम्तिहान लेने का। एक शाम अनिल घर आया, हाथ में नोटों की एक छोटी सी गड्डी थी। उसने एक किताब बेची थी। हरी ने उसे चुपचाप वो पैसे अपने गद्दे के नीचे छिपाते हुए देख लिया। अब हरी के मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। वो खुद सोचता है, किसी लालची आदमी को लूटना आसान होता है, पर अनिल जैसे लापरवाह इंसान को लूटना बहुत मुश्किल है। क्या पता उसे चोरी का एहसास भी ना हो, और फिर तो चोरी का सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। लेकिन आखिरकार चोरी का कीड़ा जीत गया। उसने खुद को तसल्ली दी, वैसे भी वो मुझे तनख्वाह तो देता नहीं, और उसने तय कर लिया कि अब वो असली काम करने का वक्त आ गया है, जिस काम के लिए वो असल में यहाँ आया था। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। पैसे चुराकर हरी सीधा भागा स्टेशन की तरफ। पूरे 600 रुपए! उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी, इतनी कि वो कुछ हफ्तों तक किसी अमीर शेख की तरह जी सकता था। वो जब स्टेशन पहुंचा तो रात की 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस बस रेंगना शुरू ही कर रही थी। भागने का इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसके कदम वहीं जम गए। वो चाहता तो एक छलांग में चढ़ सकता था, पर वो बस खड़ा रहा और ट्रेन उसके बिना ही चली गई। बस यही वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस खाली प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े खड़े उसे अचानक एक बात समझ आई। उसने सोचा, जब अनिल को पता चलेगा तो उसके चेहरे पर दुख पैसों के खोने का नहीं होगा, दुख होगा भरोसा टूटने का। और यही सोच उसके दिल में घर कर गई। अब उसके सामने 2 रास्ते थे बिल्कुल साफ। एक तरफ थे ये 600 रुपए और कुछ दिनों की ऐशो आराम वाली जिंदगी, और दूसरी तरफ था एक ऐसा मौका जो शायद दोबारा ना मिलता, पढ़ने लिखने का, एक बड़ा और इज्जतदार इंसान बनने का। तो हरी ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया, वापस जाने का। और जो इसके बाद हुआ उसने हरी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब उसे समझ आया कि चोरी करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है चुराए हुए पैसे वापस रखना। वो दबे पांव वापस कमरे में गया और बारिश से भीगे हुए नोटों को धीरे से वापस गद्दे के नीचे सरका दिया।
अगली सुबह हरी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। अनिल ने 50 रुपए का एक नोट उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, अब से तुम्हें पगार भी मिलेगी। कोई सवाल नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस एक नई शुरुआत। हरी ने जब वो नोट पकड़ा तो उसकी उंगलियों ने महसूस किया कि वो अभी भी नम था, पिछली रात की बारिश से। इसका मतलब साफ था, अनिल सब जानता था, लेकिन उसने कुछ न कहने का फैसला किया। इसे ही तो कहते हैं सुधरने का मौका मिलना, एक दूसरा चांस। अनिल की इस खामोशी ने, उसकी इस माफी ने हरी को वही मौका दिया था। हाँ, अनिल सब जानता था, पर उसने न तो कुछ कहा, न ही उसकी आंखों में कोई गुस्सा या शिकायत थी। और इसी बिना शर्त माफी ने हरी को बिना शर्मिंदा किए एक नई जिंदगी दी। आज हरी की मुस्कान असली थी, दिल से निकली हुई थी। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। क्या भरोसा, सिर्फ एक छोटा सा भरोसा, सच में किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है? इस कहानी को सुनने के बाद लगता तो यही है।